हेलो एवरीवन, फ्लिक शर्मा जीएस सेंटर पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। इससे पहले हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिटेल्ड बता चुके हैं। अब हम वायुमंडल की परतों से संबंधित 50+ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो इसका आंसर है आपका क्षोभमंडल। मैंने जैसा वहां पर बताया था कि जो क्षोभमंडल है उसका ही दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल और इसी का दूसरा नाम है संवहन मंडल। परिवर्तन होना, संवहन यानी जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का फिर से जल में बदलना, ये सब किस में होता है? क्षोभमंडल में ही होता है। अतः इसी वजह से क्षोभमंडल के जो दूसरे नाम हैं वो क्या है? परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन है वो आपकी पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है 21%। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो पाई जाती है 0.03%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो सबसे कम पाई जाती है वो आपकी ओजोन। ओजोन के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बताया था और मैं इसमें भी बताता हूँ कि जो ओजोन है उसका फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। और इसकी मोटाई को नापने की जो इकाई है वो आपकी डॉप्सन कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉप्सन, DOBSON। अगला क्वेश्चन, जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई प्राणी पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएगा। अतः आप समझ सकते हैं कि जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है? O2 होती है, ऑक्सीजन। हवाएं किस मंडल में चलती हैं? हवाएं चलेंगी, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन मंडल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? क्षोभ मंडल बोल सकते हैं। ओजोन अधिकतर किसके कारण नष्ट हो रही है? ओजोन के नष्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका CFC। क्या कारण है? CFC, जिसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से ओजोन की जो परत है वो नष्ट हो रही है। आज के समय CFC की जगह पर NH3 अमोनिया का यूज किया जा रहा है, जिससे ओजोन परत में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला है। तो ओजोन किसके कारण नष्ट हो रही है? आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित करती है? जो आपकी ओजोन परत है O3, जो आपकी ओजोन परत है O3, इसका काम यही है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से समस्त जीव जंतु हैं वो इस पृथ्वी पर जो स्किन कैंसर है उससे बच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित करती है? तो वो है आपकी ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन लेयर, LAYER। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी होती है? देखो, हमारी पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। तो जो क्षोभ मंडल है, जो हमारा क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों के तो नज़दीक है और विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। तो ध्रुवों के नज़दीक होने की वजह से ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो आप 8 से 10 किलोमीटर कह सकते हो या 10 से 12 किलोमीटर कह सकते हो। और अगर विषुवत रेखा की बात करोगे तो 16 से 18 किलोमीटर हो जाएगी या फिर 18 से 20 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो समय समय पर बदलती रहती है। गर्मियों में कुछ अलग होती है और सर्दियों में कुछ अलग होती है। अगला क्वेश्चन, देखो, विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की लंबाई कितनी होती है? वो है आपकी यहाँ पर 16 किलोमीटर। 16 से 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो आप इसमें परेशान ना हो। कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है, बट ये ही है 16 से 18, 18 से 20, इसमें से कुछ भी हो सकती है।
ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवों पर मैंने अभी बताया, या तो 8 से 10 किलोमीटर होगी या फिर 10 से 12 किलोमीटर होगी। क्षोभमंडल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षोभमंडल के दूसरे जो अदर नाम है वो क्या क्या है। क्षोभमंडल का दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल, क्योंकि इस परत में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरा जो नाम है वो है आपका संवहन मंडल, क्योंकि इसी परत में बादल बनते हैं और इसी में वर्षा होती है। तो क्षोभमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर इसका नाम है संवहन मंडल के नाम से। अगला क्वेश्चन, किस गैस की अनुपस्थिति में हम ईंधन नहीं जला सकते? आप सभी को पता है कि केवल एक ऑक्सीजन गैस ऐसी है, अगर वो ना हो तो हम ईंधन को नहीं जला सकते। ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आग को जलाने में सहायता करती है, लेकिन आग को जलाने का काम नहीं करती है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में सहायता करती है, इसकी उपस्थिति में जो है आग है वो जलती रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस, O2। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यही समस्त प्राणी जगत की सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फिर से बता रहा हूं, डॉप्सन। जो डॉप्सन है वो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? देखो, आयन मंडल मैंने उस वीडियो में बताया था कि आयन मंडल जो है वो कोई एक मंडल नहीं है, ये मध्य मंडल और ताप मंडल का ही एक क्षेत्र है, उसी को बोला जाता है आयन मंडल। तो आयन मंडल को मान लो कि ताप मंडल में आता है, तो ताप मंडल के ऊपर कौन सा पाया जाएगा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को वायुमंडल भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है आपका जलवाष्प, जो कि वायुमंडल में 3 से 4% तक पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प कितनी पाई जाती है? 3 से 4% तक पाई जाती है, और इसका सबसे स्थायी तत्व क्या है? आपका जलवाष्प है। अगला, ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तीसरी बार बता रहा हूं, क्षोभ मंडल में, परिवर्तन मंडल में या संवहन मंडल में, क्योंकि एक ही मंडल के 3 नाम हैं, और जितना भी मौसम परिवर्तन होता है वो सब क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल को ही आप परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? देखो, जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम होता चला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन का लेवल मिलता कहां तक है, तो ये 64 किलोमीटर, पृथ्वी के धरातल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ऑक्सीजन गैस है वो पाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि समताप मंडल उससे भी थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर, और 50 से 80 या 85 किसकी होती है? मध्य मंडल की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो मध्य मंडल तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद, देखो ये 10 डिग्री जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहां पर 1 डिग्री होना है। क्या होना है यहां पर? 1 डिग्री। मैंने मिटा दिया ये, और मिटा देता हूं। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है? अगर आप क्षोभ मंडल में केवल 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है। इससे ऊपर फिर से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 165 मीटर बोल रहा हूं मैं, 165 मीटर की फिर से ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। उसका कारण सूर्य से आने वाले फोटोन होते हैं, क्योंकि फोटोन जब पृथ्वी से टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जैसे ऊंचाई तक जाते हैं तो वो एनर्जी वहां तक नहीं आ पाती, यही कारण है बस। तो कितना आया? 165 मीटर। अगला, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यही वायुमंडल में टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने का काम करती है।
अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है, CO2 जिसका नाम है CO2, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और अगर इसकी मात्रा कम है तो टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में और भी गैसें आती हैं, जैसे CH4 आती है और NO2 आती है, ये ऐसे करके ये गैसें जो हैं वो आती हैं। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल उपस्थित है? देखो, जो वीडियो मैंने बनाया है इससे पहले वाला वायुमंडल की परतों से संबंधित, उसमें मैंने सभी परतों को दिखाया है। जैसे सबसे पहले होती है आपकी क्षोभ मंडल, उससे ऊपर होता है समताप मंडल, उससे ऊपर होता है मध्य मंडल, उससे ऊपर होता है ताप मंडल, और उससे ऊपर होता है बहिर्मंडल। और अगर आप बहिर्मंडल से भी ऊपर जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपका अंतरिक्ष है। यहाँ पर आपको कोई भी परत पृथ्वी की नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर पृथ्वी का जो वातावरण है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल उपस्थित है? समताप मंडल। वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? मैंने भी शुरू में ही बताया कि समताप मंडल ऐसा है जिसमें मौसम परिवर्तन कभी कभार होता है जब मूलहाब मेघ बनता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो वायुमंडल, जो समताप मंडल है उसमें जो मौसम है बिल्कुल साफ रहता है, कोई हवाएं नहीं चलती, कोई बादल नहीं बनते, कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। अतः हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? समताप मंडल। सबसे अच्छी जगह क्या है? समताप मंडल। तो आप कह सकते हो कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। मूलाभ मेघ किस मंडल में बनता है? देखो, एक विशेष प्रकार की वर्षा होती है जो कभी कभार, एक विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो कभी कभार कहाँ बन जाते हैं? समताप मंडल में बन जाते हैं। विशेष प्रकार के बादल जो होते हैं वो कहाँ पर बन जाते हैं? समताप मंडल में बन जाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूलाभ मेघ के नाम से जानते हैं। इन्हें मूलाभ मेघ का दूसरा जो नाम है वो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मूलाभ मेघ का जो दूसरा नाम है वो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी है। इसके नाम से मूलाभ मेघ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है तो वो 1013.25 मिलीबार होता है। देखो, ये जो मिलीबार है यहाँ पर, ये दाब की इकाई है। मिलीबार जो है, जो बार है अकेली, वो दाब की इकाई है। ठीक है ना। वायुमंडल में 60 से 640 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? वायुमंडल में 60 से 640 किलोमीटर कौन सा मंडल पाया जाता है? तो आपने देखा कि मध्य मंडल भी है, क्योंकि 80 से 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है। और वहाँ से ऊपर फिर कौन सा मंडल होता है? 85 से 700 करीब आपका, 80 से 700, 85 700 आपका ताप मंडल होता है। तो इसने कहा कि 60 से 640 किलोमीटर के बीच कौन सा मंडल पाया जाता है? तो मैंने आपको यही बताया था कि मध्य मंडल का ऊपरी वाला भाग और ताप मंडल का नीचे वाला भाग, ये जो क्षेत्र होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? आयन मंडल। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? देखो, जो वायुमंडल है सबसे भारी मंडल है, उसमें दो गैसें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन मिलती है और एक हीलियम मिलती है। हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है हाइड्रोजन गैस का, और हीलियम का जो सिंबल है वो आपका ये होता है H2 और He। आगे बढ़ते हैं। मौसम परिवर्तन की छत किस मंडल को कहा जाता है? फिर से वही चीज, मौसम परिवर्तन हो रहा है तो क्षोभ मंडल कह सकते हो, क्षोभ मंडल नहीं है तो आप परिवर्तन मंडल कह सकते हो, परिवर्तन मंडल भी नहीं है तो आप संवहन मंडल कह सकते हो। टेलीफोन, रेडियो, टीवी और रडार के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? आयन मंडल। मैंने जो वीडियो पढ़ाया आपको उसमें बताया हुआ है कि इसमें गैसों का आयनीकरण हो जाता है, जिससे और ज़्यादा आयंस जो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो आयंस होते हैं वो, और जो संचार माध्यम है वो बेहतर हो जाता है। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का 97% भाग है जहां पर वायुमंडल होता है वो आपका 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। इसके बाद फिर वायुमंडल नहीं रह जाता है, वहां पर फिर गैसें वगैरह नहीं होती हैं, माइनर में होती हैं, बिल्कुल जो यूजलेस हो जाती हैं।
मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो मूलाभ मेघ होता है, जो मूलाभ मेघ होता है उसी को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में मैंने बताया था भी कि विशेष प्रकार का मेघ होता है, समताप मंडल में बनता है। वायुमंडल में गैसों का संगठन क्या है, या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और अगर बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और आर्गन पाई जाती है, ओजोन भी पाई जाती है। तो इसमें देख लेते हैं। देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो आपकी 78%, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जो ऑक्सीजन है वो आपका 21%, जो आर्गन है वो 0.93%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है चारों ही पाई जाती हैं। इसमें एक बात और बोली गई है कि अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी उपलब्ध रहती हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञानी फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने ओजोन परत की खोज की थी। वायुमंडल में कितने % जलवाष्प मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले 3 से 4% जो है वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? तो जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जलवाष्प की जो मात्रा है वो लगातार घटेगी। क्या होगा? लगातार आपकी घटेगी। घटने का कारण क्या है? घटने का कारण ये है कि भूमध्य रेखा पर, देखो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जलवायु पार्ट 1 में दिखाया है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 12 महीने लंबवत रहती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 12 महीने लंबवत रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो समुद्र वाला भाग है वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होता है। लेकिन जब यही सूर्य की किरणें पृथ्वी के ध्रुवों पर जाती हैं तो ध्रुवों पर ये सीधे न चलते हुए वहाँ से तिरछी निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाष्पीकरण सबसे कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो प्रक्रिया घटेगी। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप फ्लिक शर्मा सर्च करें यूट्यूब में जाकर। यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाकर आप फ्लिक शर्मा सर्च करें और वहाँ पर जलवायु पार्ट 1 को देखें। यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस आदि किसके कारण से होती है? कोहरा, पाला, वर्षा, ओस ये सब क्या है? ये सब पानी के विभिन्न रूप हैं। तो बोल सकते हो ये किसके कारण होती है? जलवाष्प के कारण ही होती है। एरोसोल क्या है? देखो वायुमंडल में जितने भी जो धूलकण होते हैं, परागकण होते हैं, जितने भी कण हैं जो घूम रहे हैं उन सबको एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरोसोल को आर्द्रताग्राही के नाविक के नाम से जाना जाता है। देखो आर्द्रताग्राही नाविक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वायुमंडल में जितने भी धूलकण वगैरह होते हैं ये वायुमंडल में जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं, और जो चीज़ें में नमी सोख लेते हैं उनमें खुद में नमी आ जाती है, उनको आर्द्रताग्राही कहते हैं। जो चीज़ें नमी को सोखती हैं उन्हें आर्द्रताग्राही कहते हैं। ग्राही मीन्स सोखने वाला, और नमी तो आर्द्रता होती ही है। आप समझते होंगे इस चीज़ को। क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ट्रोपोपोज कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रोपोपोज कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के वातावरण का 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का जो भाग है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण का 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का जो भाग है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संवहन मंडल किसे कहते हैं? फिर से वही चीज लौट कर,
जो क्षोभ मंडल है उसी को संवहन मंडल कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। वायुमंडल किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपरी वाला भाग या पृथ्वी से दूसरे नंबर की जो परत होती है उसी को हम समताप मंडल कहते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, अभी बताया था। पहले जो क्वेश्चन है आप उनको एक बार रिपीट करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक मीन्स यहाँ पर ट्रैफिक का मेरा मतलब ये है कि वहां पर ना तो वायु होती है, ना ही वहां पर बादल बनते हैं, ना वर्षा होती है, यानी बिल्कुल साफ मौसम मिलता है। आयन मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैसों का आयनीकरण करते हैं उसी को आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल मध्य मंडल से ऊपर वाला और ताप मंडल के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसी को हम आयन मंडल कहते हैं। यह 60 से 640 किलोमीटर के बीच वाला भाग कहलाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें क्षोभ मंडल में आकर ही धरातल से टकराती हैं और सूर्य की किरणों में क्या होते हैं? फोटोन होते हैं, और यही फोटोन क्या है? एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी वजह से क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। बादल का ग्रहण वायुमंडल के किस परत में होता है? ये भी आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को कहा जाता है एरोलॉजी। और अब आप बोलेंगे कि सबसे ऊपरी परत, तो वो होती है एक्सोस्फीयर। कौन सी होती है? एक्सोस्फीयर। और अगर आप बात करें हिंदी में तो इसको बोला जाता है वायुमंडल। एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल या बहिर्मंडल भी कहते हैं इसको। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है बहिर्मंडल तब भी ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, फिनिश हो गए, चलो ठीक है। देखते रहिए आप फिलिक्स शर्मा जीएस सेंटर। यहां पर आप अपने जितने भी कमजोर विषय हैं उन सबके डाउट क्लियर कर सकते हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जितनी वीडियो पहले मैंने डाले हुए हैं आप उनको जरूर देखें, वहां से आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पहले जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।